तो पार्ट 2 भाई साहब आ गया है। उस पानी में जो वायरस होता है उसका एंटीडोट तो मिल जाता है, पर जो डॉक्टर्स को एंटीडोट बनाती है वो बेहोश हो जाती है। तभी उस डॉक्टर जहाँ किसी और लड़के को काम दिया जाता है जो इस काम को निभाने के लिए आती है, और वो लड़की भी एक अच्छी डॉक्टर होती है। वो उस काम को बहुत अच्छे से बनाती है और उस एंटीडोट को बनाकर पानी में मिला देती है। पानी में मिलाने के बाद सभी स्पेस पे जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, क्योंकि वो उस पानी को में वायरस जो ख़त्म हो जाता है। पर वो लड़की जो डॉक्टर होती है सबको पानी पिलाने के बाद सबसे बाद में पानी पीती है। इसका कारण है क्योंकि उस वायरस के से उसकी माँ मिलती है, जिससे उसका टाइम पास हो जाता है, लेकिन बाद में वो भी पी लेती है। और वहीं दूसरा साइंटिस्ट अपने फसल में जांच करता है, जो ग्लव्स उसके केमिकल लगा था, ग्लव्स की वजह से गलता था। फिर उसे पता लगता है कि इस वायरस को किसी ने अपना हथियार बना के हमारे सिप पे वार किया था, जिससे पता चलता है कि कोई अपने शिप में ही गद्दार बैठा हुआ है। दरअसल इस शिप को इस धरती को बचाने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था, और इसकी काम की जांच के लग जाते हैं। तभी वही डॉक्टर को अपनी जगह से भेज के एलेक्स से पूरे शिप की छान जानबीन करता है। तभी लगता है, उससे पता चलता है कि वो लड़की प्राकृतिक रूप से नहीं, एक लैब में प्रयोगशाला में बनाई गई है। उसका विरोध करता है, कहता है कि तुम कैप्टन नहीं बन सकती। और इस बात को सभी स्पेसशिप मेंबर के पास ले जाता है, और वहाँ पे मीटिंग होने के बाद ये फैसला आता है कि उसे ही कैप्टन बनाया जाए। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, रिस्पेक्ट फोर्स के रियल ओनर को वहाँ उसे कैप्टन बनाने में सभी लोग सहमत होते हैं, क्योंकि वो सही काम करती है। और पर वो वीडियो दिखाता है, पर फिर भी कहते हैं तो इसकी बहन, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वो सभी काम अपने बखूबी निभाती है, और सभी लोग उसको सपोर्ट में रहते हैं। उससे कैप्टन बनाने का निर्णय लिया जाता है, क्योंकि उस लड़की ने कई बार स्पेसशिप वालों की जान बचाई है, जिससे उसे कैप्टन बना दिया जाता है। आगे आप सभी देख सकते हैं, जैसे कैप्टन बनती है वैसे सभी लोगों को अलग अलग काम दे दिया जाता है, जहाँ शिप को आसानी से चलाई जा सके। वहीं दो लोग इंजन रूम में आ जाते हैं, जो इस शिप की गति बढ़ाने के लिए काम करेंगे। वो समझाती है कि हमें शिप में गति बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल का इस्तेमाल करना होगा, और तुम ध्यान रखना एक्स्ट्रा फ्यूल अगर ओवरलोड हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो लीवर दिख रहा है ना, उस लीवर को खींच देना। अगर उस लीवर को खींचने में थोड़ी सी भी देर हो गई, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और लड़की से जब समझाती है, फिर बताती है इस लीवर को खींच देना, और वहाँ से चली जाती है किसी और काम के लिए। तभी वो लड़का का ध्यान कहीं और हो जाता है। इस लड़की जाने के बाद कुछ और काम करने लगता है, तभी प्रेशर बनता है, इंजन रूम में फट जाता है, जिससे वहाँ रेडिएशन इतनी तेज़ी से फैलने लगता है कि वो लीवर खींचने से पहले ही उसकी जान चली जाती है। उसकी जान चली जाने की वजह से वो तभी वहीं स्पेस शिप में जो उसको चला रहे थे उनको पता लगता है कि स्पेस शिप का स्पीड लगातार कम होती जा रही है। तभी इसका जांच करने के लिए वहाँ देखते हैं, कोई जवाब नहीं आता। फिर वहाँ पे रोड ऑडियो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर वहाँ पे उस लड़की वापस आती है देखने के लिए क्या हुआ है, तो वो भी देख के शौक हो जाती है और तुरंत उस गेट को खोलने की कोशिश करती है। पर रेडियो के वजह से गेट अपने आप ही लॉक हो जाता है, जिससे खोलना नामुमकिन था। और वो लड़की सोचती है हम क्या करूँ, उसे वो तुरंत ही भागती हुई जाती है, स्पेसशिप के कैप्टन को बताती है। फिर कैप्टन समझती है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, वे कैसे इसको ठीक करें। उसके बाद यहाँ पे उस खून के इल्ज़ाम में जिस लड़की को फंसाया गया था उसकी जहाँ छानबीन करता है। तभी उसे पता लगता है कि हमारे स्पेसशिप से कोई एक इन्फो कोई जानकारी बाहर भेजा गया है। तभी उस डॉक्टर लेडी को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उसी के टेबलेट से भेजा गया था। और वो डॉक्टर लेडी बताती है कि उसका टेबलेट एक दूसरा स्पेसशिप मेंबर लिया था जो ये है, क्योंकि इसी ने उसको भेजा था। वो भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता लग गया था मेरे साथ सामने आ गया है, उससे उस पुलिसकर्मी पकड़ लेता है। उसका कारण ये था कि वो भी रिश्वत दे के स्पेसशिप पे आया था, और नहीं चाहता था कि उसका साथ सामने, इसीलिए उसने उस लड़के को मार दिया था। और ये जानने के बाद सभी को बहुत गुस्सा आता है फिर, लेकिन क्या करें, उसको ज़िंदा रखते हैं और उसे उस कमरे में हथकड़ी पहना कर छोड़ देते हैं। तभी वो लड़की सोचती है कि इसका क्या उपाय करें, अभी गेट तो खुलने वाला नहीं है। लेकिन कुछ लोग उस रेडिएशन वाले कमरे में फंस जाते हैं, जिन्हें निकालना मुश्किल था जब तक वो रेडिएशन बंद नहीं होता था। फिर कुछ लोगों को बाहर निकाल लिया जाता है, और लड़की कुछ सोचती है इसको कैसे किया जाए। तो तब पता लगता है जब तक वो लीवर खींच के इसको बंद नहीं किया जाएगा तब तक इसका समाधान कोई भी नहीं आएगा। और लड़की सबसे पूछती है कि इसका अपने मन से, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा से कौन ये काम करेगा। सबको पता था कि वहाँ पे जो जाएगा उसकी जान चली जाएगी, पर कोई भी नहीं मानता। फिर वो कैप्टन कुछ बोलते कोई मैं जाऊँगी,
पैसा मना करते हैं, वो भी जानते हैं कैप्टन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और हम कैप्टन को नहीं खो सकते हैं, और सभी लोग कैप्टन को आने से मना करते हैं। तभी वो एक आदमी जाकर उस खूनी को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। तो कहता है मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर ली है और मैंने सब दूसरों की खातिर न जीकर अपने खातिर जी अपने लिए खून किया है। अब मैं इस गलती का पश्चाताप करना चाहूँगा। मुझे एक मौका दो, मैं जहाँ उस लेवल में जाकर उसे बंद कर सकूँ। और सभी लोग फिर मान जाते हैं। वो कोई विनती करता है तो उसे स्पेशल सूट पहनाया जाता है जिससे वहाँ पे जाए। वहाँ पे जाके देखता है तो वहाँ पे बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं, जिसे देखकर वो तो डरता है पर उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है। फिर वो धीरे धीरे आगे जाता है तो उससे वो कमरा मिल जाता है, पर ऑटोमेटिक गेट होता है जो लॉक हो गया है, अपने सिस्टम से नहीं खुलता। फिर भी वो कुछ भी करके उसे खोलता है। उसे लेज़र बीम से काट के उस गेट को निकाल देता है जिससे गेट खुल जाता है। फिर गेट खुलने के बाद वो उस लेबर की पिन को खींचता है जिससे रेडिएशन ख़त्म हो जाता है, पर इसके चक्कर में उसकी जान चली जाती है। पर उसने लास्ट समय में एक बहुत बहादुरी का काम किया जिससे वो सभी के नज़रों में एक नायक बन गया है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो गए कि रेडिएशन ख़त्म हो गया, पर वो अपनी जान भी गंवा बैठता है। इस फिल्म का यहीं पे अंत होता है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। रिस्पेक्ट फॉर रियल ओनर। ये इसका पार्ट 2 है। धन्यवाद। तो मेरा नाम है शिवान सिंह, मैं काम करता हूँ यूट्यूब पर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी स्वागत है। शिवा मूवी 7 में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मुझे एक वीडियो बनाने में लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं और आप सभी को केवल लाइक और सब्सक्राइब करने और कमेंट करने में 1 मिनट भी नहीं लगता। आप सभी इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। जो मैंने कल डाला था उसका पार्ट 2 है ये, और कल एक नई वीडियो आएगी जो इससे भी अच्छी होगी, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। रिस्पेक्ट फॉर इसके रियल ओनर को मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। मैं आप सभी को खूब सारा धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों के बिना ये मेरा नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता था सब्सक्राइबर का सफ़र। आप जल्दी से मेरा 1000 सब्सक्राइबर एंड 4 घंटे का वॉच टाइम पूरा करा दीजिए। फिर उसके बाद मैं लाइव आऊँगा जिससे आप सभी के सभी सवालों का जवाब दूंगा। तो मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि वीडियो कैसे बनाते हैं और कितना समय लगता है, और वीडियो में आवाज़ वगैरह कैसे क्या करते हैं और कहाँ से हम क्लिप निकालते हैं। तो भाई, वीडियो बनाने में समय भी लगता है, थोड़ा दिमाग का भी काम रहता है उसमें। और आप सभी को अगर मेरी भी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइन सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को खूब ज़्यादा प्यार दीजिए। ये फिल्म होती है एक पृथ्वी, मतलब अपनी अर्थ में, जिससे इंसानों द्वारा इसे धीरे धीरे नष्ट कर दिया जाता है। कुछ साइंटिस्टों को पता लगता है कि पृथ्वी अगले 70 सालों में पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। इसीलिए वो एक मिशन पे, एक स्पेसशिप को भेजते हैं, जाना कोई ऐसा ग्रह ढूंढे जिससे इंसान वहाँ पे रह सकें। अब भी इंसान पृथ्वी, कुछ स्पेस कंपनियां जो मंगल ग्रह पे रहने के लिए सोच रही हैं इसमें कैसे क्या करें, क्योंकि पता है कि पृथ्वी आने वाले कुछ सालों में, 100 से 150 सालों में पृथ्वी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे युद्ध वगैरह हो रहे हैं पृथ्वी खत्म से हो जाएगी। इसीलिए एक दूसरा ग्रह ढूंढा जा रहा है जहाँ पे इंसानों अपने हिसाब से रह सकें, उनको पृथ्वी जैसी सब चीज़ मिल जाए। ऐसे ही मंगल ग्रह है, इस फिल्म में वही दिखाया गया है। लास्ट में जो खूनी होता है वो एक अच्छा काम करने करते मर जाता है, जिससे पता लगता है कि हमें लाइफ में गलत काम करने के बाद भी एक दूसरा मौका भगवान देता है, जिससे उसे हमें अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू।